बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी हों खुश रहें। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। जो आज रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है चिकन गोला कबाब। ये आधा पाव चिकन है जो मैंने चॉप कर लिया था। एक अदद मीडियम प्याज है, मैंने छोटा छोटा चॉप किया था इसे। दो छोटी सब्ज़ मिर्ची हैं जो मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली थी। आधी चम्मच नमक की है, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। आधी टीस्पून जो है वो सुरख मिर्चों की है। 1 टीस्पून जो है सूखे धनिए की है। 1 टीस्पून ज़ीरे की है। 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्चों की है। 1 टीस्पून जो है गरम मसाले की है। आधी टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सब इसमें जाएंगे। हाथों की मदद से ये मसाले को इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्स हो गया मसाला। अब इसमें मैं नींबू का अरक डालूँगी। आधा नींबू है, ये इसमें मैं जोड़ूँगी। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसका गोला कबाब बनाना शुरू करूँगी। जी व्यूअर्स, इस तरह का आप ले लें, या एक पेंसिल अगर आपके पास जो इजी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपको ना ये तिनका मिले, आप पेंसिल भी ले सकते हैं। इसी तरह ये मैं सारे इसी तरह बना लूँगी। जी मैंने गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। अब मैं फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डालूँगी और इन्हें फ्राई करूँगी। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम आंच पे इसे पकाना है आपने। आहिस्ता आहिस्ता नरम नरम हाथों के साथ इसको पलटते रहें। अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसे स्टीम ढक्कन लगा के तो थोड़ा सा स्टीम देना है कि अंदर तक पक जाए। जी मैंने स्टीम दी है इसे, अब अंदर तक हो गए हैं। अब थोड़ी सी मैंने दरमियानी आंच कर दी है कि ये अच्छी तरह सुर्खी माइल हो जाए। जब ये सुर्खी माइल हो जाएंगे तो फिर मैं इसको कोयले की स्टीम दूंगी। जी अब इसे कोयले की स्टीम देने लगी हूँ। थोड़ा सा इसमें 2 कतरे कुकिंग ऑयल के डालूँगी और इसको अच्छी तरह ढाँप दूँगी। अच्छी तरह आप इजी आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।
अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और खुशियाँ आपका दामन चूमे। अल्लाह ताला हमें भी खुश आबाद रखे और खुशियाँ दे हमें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं।